हेलो डियर वन, दिस इज़ डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम। आप मेरे साथ एक टैरो रीडिंग लेने की इच्छा करते हैं जो आपकी लव लाइफ से संबंधित है। यदि आप इस संबंध में एक या उससे अधिक सालों से जुड़े हैं और अभी भी कंफ्यूज हैं, इस लव रिलेशन में आपको आपके भविष्य के बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, या आप जिस व्यक्ति के साथ संबंध में हैं उसकी आपको पूरी जानकारी नहीं रहती है, वह व्यक्ति आपके साथ पूरी जानकारी शेयर नहीं करता है, आप उसके साथ सेपरेशन में हैं, तनाव में हैं और अपने इस लव रिलेशन के बारे में अब किसी निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं, तो रीडिंग से पहले ही मैं आपको अपने अब तक के रीडिंग अनुभवों के द्वारा ये बता सकती हूँ कि केवल रीडिंग लेने से आपकी समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि मैं अब तक हज़ारों लव रीडिंग्स कर चुकी हूँ। लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में, उनके गाइडेंस यानी कि उनको क्या करना चाहिए, क्या हील करना चाहिए, ये सब कुछ बता चुकी हूँ। पर ज़्यादातर होता ये है कि आप रीडिंग ले लेते हैं, जवाब पा लेते हैं, लेकिन क्योंकि आप टैरो गाइडेंस को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी रीडिंग्स के बाद में भी समस्या हल नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है कि आप रीडिंग लेने के बाद भी गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पाते, या आपको मेरी रीडिंग सेटिस्फाई नहीं लगती क्योंकि मैंने आपके मनपसंद जवाब नहीं दिए होते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर कोई न कोई बड़ा ब्लॉकेज है। वो कार्मिक ब्लॉकेज हो सकता है, माइंडसेट का ब्लॉकेज हो सकता है, रिलेशनशिप या लव से रिलेटेड कोई बड़ा ब्लॉकेज, या पास्ट लाइफ कर्मा का कोई बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है, जिसके कारण आप लव में परेशान हैं, रिलेशनशिप में परेशान हैं, आप मेरी गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जब ऐसे लोगों की मैं रीडिंग करती हूँ, मेरा समय जाता है, मेरी ऊर्जा जाती है, आपका पैसा लगता है और आपकी परेशानी का कोई हल नहीं निकल पाता, क्योंकि आप सही माइंडसेट में होते ही नहीं हैं। ऐसे में आपका पैसा भी खराब होता है और मेरा समय और मेरी ऊर्जा भी खराब होती है। इसलिए अगर आप दृढ़ निश्चय करके आएंगे कि रीडिंग के बाद में जो भी ब्लॉकेजेस निकलेंगे आप उनकी हीलिंग करवाएंगे, थेरेपीज लेंगे और अपनी समस्या का जब तक संपूर्ण समाधान नहीं पाएंगे तब तक आप मेरे गाइडेंस में वर्क करते रहेंगे। जब तक आप इस तरीके से दृढ़ निश्चय नहीं कर के आएंगे मेरे पास, तब तक रीडिंग में लगाया हुआ आपका पैसा और आपके ऊपर लगाया हुआ मेरा समय बेकार खराब होगा। इसलिए मैंने निश्चित किया है कि अब मैं केवल उन्हीं लोगों की टैरो रीडिंग करूंगी जो रीडिंग में दी गई गाइडेंस को पूरी तरह फॉलो करेंगे। इसके अलावा यदि आप ऐसा समझते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, या जिनके साथ आप लव रिलेशन में हैं वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, तो आप बहुत संभव है कि यूट्यूब पर बहुत समय से ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, लव रीडिंग्स देख रहे होंगे, यू वर्सेस देम रीडिंग्स देख रहे होंगे, आप एनर्जीज़ की जानकारियाँ ले रहे होंगे और उस बहुत ढेर सारी गलत जानकारियों को अपने दिमाग में भर के अब आप मेरे पास आ रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके दिमाग में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कॉन्सेप्ट्स ही गलत हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी गलत जानकारियाँ भरी हुई हैं पहले से, तो जब मैं आपको आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में कोई सही जानकारी देने की कोशिश करूँगी तो आप ट्रिगर हो सकते हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि पुराने या दूसरे रीडर्स ने आपको कहा था यूनियन हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, तो आप भड़क सकते हैं, ट्रिगर हो सकते हैं। तो जब तक आप ट्विन फ्लेम रिलेशंस के बारे में अपनी पुरानी प्राप्त जानकारियों को और अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर बिल्कुल क्लीन स्लेट यानी खाली दिमाग से मेरी बात सुनने के लिए तैयार ना हो और ट्विन फ्लेम्स के ऊपर सटीक सही जानकारी जो आपको दिशा भ्रमित ना करे, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप तैयार ना हो, जो कि एक बहुत ही हायर स्पिरिचुअल नॉलेज है। और ये हायर स्पिरिचुअल नॉलेज यूट्यूब पर देकर इस स्पिरिचुअल नॉलेज का मान कम नहीं करना चाहती।
ये नॉलेज केवल उन्हीं लोगों को दी जा सकती है जो कि इसके हकदार हैं, जिन्होंने इसको पाने का और इसके थ्रू अपनी ज़िंदगी को ठीक करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। मैं केवल ये ट्विन फ्लेम जानकारी उन्हीं लोगों के साथ शेयर करूंगी, अन्यथा किसी के भी साथ शेयर नहीं करूंगी, यूट्यूब पर शेयर नहीं करूंगी। तो अगर आप ट्विन फ्लेम से रिलेटेड एकदम सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो ट्विन फ्लेम रिलेशन क्या होता है, क्यों होता है, या आपको क्यों दिया गया है, या आपने इसका चयन इस जिंदगी में क्यों किया है, तब तक मेरे द्वारा दी गई रीडिंग का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपसे बातचीत करके मैं अपना पूरा समय और ऊर्जा व्यर्थ करूंगी। इसलिए आपकी भलाई के लिए और मेरी भलाई के लिए यही ठीक है कि अगर आप ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कोई भी जानकारियां बाहर से प्राप्त करके आए हैं और उनको मेरे से ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं, तो आपको अभी रुकना चाहिए। जब आप ट्विन फ्लेम से रिलेटेड या लव रिलेशनशिप से रिलेटेड सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए तैयार हों, अपनी हीलिंग के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हों, तभी रीडिंग बुक करवाइए। शायद आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ट्विन सोल्स सिर्फ वही नहीं होती जो आपको नॉर्मल रीडिंग्स में दिखाया जाता है। कई तरह की ट्विन सोल्स होती हैं। हर एक ट्विन फ्लेम की जर्नी स्पेसिफिक होती है। आप जनरल रीडिंग्स देखकर मिसगाइड हो रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कई तरह के ट्विन सोल, जिनमें से कुछ का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि सोलमेट ट्विंस, वुंडेड ट्विंस, फॉल्स ट्विंस, कार्मिक ट्विंस, स्प्लिटेड ट्विंस, फ्रेगमेंटेड क्लस्टर ट्विंस, ट्रॉमा ट्विंस। ये बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्विंस होते हैं। अगर आप जनरल रीडिंग्स देख देख कर भ्रमित हो रहे हैं, यूनियन की वेट कर रहे हैं, तो आपको सही जानकारी लेने की ज़रूरत है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपने कौन सी ट्विन फ्लेम जर्नी चूज़ की है, और इस लाइफ टाइम में आपका यूनियन अचीव होगा या नहीं होगा। आपके लिए यूनियन अचीव करना फ़ायदेमंद है या आपके लिए यूनियन ना अचीव करना फ़ायदेमंद है। इस तरह की सभी जानकारियों की आपको प्राप्ति होगी जब आप मेरे साथ एक पर्सनल 1-to-1 रीडिंग बुक करवाएंगे। और उसके बाद आपकी रीडिंग में आपके जो भी ब्लॉकेजेस निकल कर आएंगे, आप मेरे साथ रुक कर उनकी हीलिंग्स करवाएंगे। अगर आप अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए मेरी टैरो रीडिंग्स के अनुसार काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपनी पहले से प्राप्त जानकारियों को पूरी तरह छोड़कर मेरे टैरो सेशन में खुले दिल से नई जानकारियों को लेने के लिए तैयार हैं, तो आपका मेरे टैरो सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा ऑफिस नंबर है जिस पर आप मेरे ऑफिस मेंबर्स से बात कर सकते हैं। मेरी और आपकी सीधी बातचीत केवल सेशन के दौरान होगी। सेशन के दौरान मुझे आपके जो ब्लॉकेजेस और प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे, उसके बाद ही मैं तय करूँगी कि आपको कौन सी हीलिंग या कौन सी थेरेपी देनी चाहिए। अगर आपके लिए हिप्नोथेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी उपयोगी हो सकती है तो आपको वो दी जाएगी। अगर आपके लिए ट्विन फ्लेम इनर वर्क कोर्स यूज़फुल होगा तो आपको वो दिया जाएगा। आपके लिए जो पहले इमरजेंसी यानी कि जो इमीडिएट ज़रूरत होगी वो आपकी पहले पूरी की जाएगी, और आपकी बाद की थेरेपी जो सपोर्टिव थेरेपीज़ होंगी वो आपको बाद में दी जाएंगी। आपसे इस सेशन के लिए जो फ़ी ली जा रही है उसमें आपके लिए एक टैरो रीडिंग शामिल होगी। ट्विन फ्लेम से रिलेटेड सही कॉन्सेप्ट्स आपको पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। आपके टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके पास्ट लाइफ सोल इम्प्रिंट्स, आपके ब्लॉकेजेस को देखा जाएगा, आपके ट्विन कनेक्शन को पहचाना जाएगा कि वो किस तरह का ट्विन कनेक्शन है, और आपको इस जर्नी के बारे में और जानकारियाँ दी जाएंगी, और आपकी पर्सनल ट्विन फ्लेम जर्नी में फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसकी जानकारियाँ दी जाएगी। उसके बाद में आपको हिप्नोथेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी या मेडिटेशन थेरेपी सजेस्ट की जाएगी। इनमें से कोई भी एक थेरेपी इसी सेशन की फ़ी में इंक्लूडेड है। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी वो थेरेपी आपको सबसे पहले दी जाएगी और उसकी फ़ीस इस सेशन की फ़ीस के साथ इंक्लूडेड है। हिप्नोथेरेपी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेने के बाद 99% आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ सही डिसीजन ले पाएंगे। 1% अगर आपकी समस्या बाकी रहती है तो हम आपको सपोर्टिव थेरेपी जो बाकी रह जाएगी वो सपोर्टिव थेरेपी अलग फ़ीस लेकर दे पाएंगे। आई होप कि आपको मेरा ये जेन्युइन ईमानदार प्रयास समझ में आएगा। इसमें लगने वाली मेरी
कितनी ऊर्जा लगने वाली है, मेरा कितना समय लगने वाला है, मेरा कितना डेडिकेशन लगने वाला है, और साथ ही आपको कितनी समझदारी के साथ में इन सब चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। आपको भी टाइम देना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। हमको मिलकर 1 to 1 आपकी इस समस्या पर थोड़े लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। उसी अकॉर्डिंग इस सेशन की मैंने फ़ी रखी है। आप अगर एग्री हो इस तरीके से मेरे साथ काम करने के लिए तो ज़रूर से रीडिंग लीजिए, अदरवाइज़ आप कुछ समय रुकिए और जानकारी लीजिए। अगर आपको सही लगे तो आप दोबारा मेरे पास आ सकते हैं। थैंक यू।